आज देखेंगे हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश और इस टॉपिक के अंदर देखेंगे हम पठार। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने ली हुई है इसके अंदर। यह है पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और आएगा। उसके बाद हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पठार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार से आप ये जो नीचे धरातल है, धरातल से जो ऊपर उठा हुआ ये जो भाग है, ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पठार होता है। पठार की अगर परिभाषा अगर मैं आपको अगर सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो जमीन से कम 500 से 600 मीटर ऊंचाई पर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर से समतल और सपाट हो उसको ही हम पठार कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर पठार धरातल से ऊपर उठा हुआ भूभाग ऊपर से समतल सपाट हो उसे पठार कहते हैं। पठार सामान्यतः समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है। उसके बाद में पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। यह विंध्याचल पर्वतमाला का उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भूभाग में फैला हुआ है। मुख्य रूप से विस्तार कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, झालावाड़ में ही। अगर हम देखें राजस्थान के दृष्टिकोण से तो जो पठार है, पठार का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कोटा संभाग में है। कोटा संभाग में लगने वाले जो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसके अंदर इसका मुख्य रूप से विस्तार है। फिर देखते हैं हम पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भूभाग है। जैसे कि पश्चिमी भाग जो है रेगिस्तान है, अरावली है, पूर्वी भाग है और यह पठार, तो यह सबसे छोटा भाग है। इसे संक्रांति प्रदेश, माल व हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये गलती से पत्थर लिखाई में आ गया यहाँ पर, यह है पठार। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। और इस पठार का जो ढलान है, ढलान दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। यहाँ जलवायु जो होती है अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ का वर्षामान 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक इसका यहाँ पर वर्षामान है। और यह सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग है। मिट्टी काली रेगूर, मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो फसलें होती है, फसलें मुख्य रूप से चावल, सोयाबीन, गन्ना, अफीम, कपास, गन्ना। और नदियां जो है, नदियां यहाँ पर नदी के रूप में है चंबल। ये देखो, ये चंबल नदी है। ये यहाँ पर जो देख रहे हो आप इस मैप के अंदर, ये चंबल नदी है। चंबल नदी है। उसके बाद में आहू आहू नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, आदि नदियां यहाँ पर है। और अगर इसमें हम बांध देखें कि प्रमुख रूप से कौन कौन से बांध है, तो यहाँ पर बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। यह है राणा प्रताप सागर बांध। यह राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चित्तौड़ में है। उसके बाद में हम देखेंगे जवार सागर बांध जो कोटा बूंदी में है, काली सिंध बांध जो कि झालावाड़ में है, कोटा बैराज जो कि कोटा में है, नवनेरा जो कि कोटा में है। यहीं पर काली सिंध और काली सिंध नदी जो है चंबल नदी में मिलती है, नवनेरा कोटा के अंदर। फिर झील मानसरोवर झील है जो कि झालावाड़ में। मानसरोवर झील कहाँ पर है? झालावाड़ में है। उसके बाद में रामगढ़ झील जो कि कहाँ पर? रामगढ़ झील जो कि कहाँ पर है? बारह। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण उल्का पिंड गिरने के कारण इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में अभ्यारण्य अगर देखें हम इस पठार के अंदर, हाड़ौती के पठार के अंदर अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य यहाँ पर शेरगढ़ है जो कि बारह में है, दरा अभ्यारण्य है जो कि झालावाड़ में है, रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर NH 27। ये देखो यहाँ पर ये NH 27, ये NH 27 है। एक 2 लाइन तो इधर है, ये एक 2 लाइन इधर है और 2 लाइन ये इधर देख सकते हैं आप, 2 लाइन इधर है। ये 4 लाइन रोड है जो कि पूरब को पश्चिम से जोड़ता है।
इसके बाद में इसी हाड़ौती के पठार में NH 52 भी है और NH 752 भी है। पर्वत श्रेणी है यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति है जो कि कहाँ पर है, बारां में है। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, और यह अर्धचंद्राकार पहाड़ी के रूप में है। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य जो है यह अर्धचंद्राकार पहाड़ी में है। ये देखो आप, ये यहाँ पर मैंने फोटो लगाया, फोटो से आपको अच्छे से याद रहेगा। ये मुकुंदरा हिल्स का कोटा के चारों ओर कुंडलाकार का पहाड़ है। कोटा के चारों ओर क्या है, कुंडलाकार का पहाड़ है। दर्रे दर्रे देखते हैं तो लाखेरी दर्रा, खटखट दर्रा, जेतावास दर्रा, रामगढ़ बूंदी दर्रा। और पर्वत चोटी देखे तो पर्वत चोटी यहाँ पर है चांद बावड़ी जो कि झालावाड़ में है 517 मीटर। उसके बाद में सतुर पर्वत चोटी जो कि बूंदी में है 353 मीटर। अब देखेंगे हम दक्षिण पूर्वी पठार के 5 उपभाग। ये जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठार जो है ना, इसमें 5 उपभाग में बांटा गया है इसको। कौन कौन से भाग है, जैसे कि शाहबाद की उच्च भूमि जो कि कहाँ है, बारां में। ये शाहबाद बारां में ही है। उसके बाद में झालावाड़ का पठार, उसके बाद में डग गंगधार का पठार जो कि झालावाड़ में। आपको गंगधर लिखा हुआ मिलेगा सारी किताबों में, गंगधर लिखा मिलेगा, गंगधार नहीं है, गंगधार है। ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने, गंगधार। ये जो लिखा है ना मैंने, बिल्कुल गंगधार सही लिखा है। गंगधर प्रदेश नहीं है, गंगधार प्रदेश है। मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, इसको गंगधर लिख देते हैं, गंगधर, ऐसे गंगधर लिख देते हैं, लेकिन ये गंगधर नहीं, गंगधार है। उसके बाद में आता है मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा झालावाड़ में है। और यहाँ पर नदियों द्वारा निर्माणित मैदान भी है। जी, यहाँ पर हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर जो देखेंगे पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में हम पूरी तरीके से इसको कवर करेंगे। और एक भाग और में हाड़ौती का पठार जो है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।